नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री और आज हम पहुंचे हैं संगीत की दुनिया की महारथी हमारी बड़ी बहन अंजू मुंजाल जी के पास। और आज जानेंगे आपकी यात्रा के विषय में कि किस तरह से आज तक आप जो कार्य कर रही हैं संगीत के क्षेत्र में, फरीदाबाद में ही नहीं पूरे एनसीआर में, देश भर में एक बड़ा नाम। बहन जी, आपका स्वागत है विचार मंथन पेज और कवि मोहन शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। और इस पॉडकास्ट में अगर मैं इसकी शुरुआत करूं तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि अपने जन्म स्थान और एक जो पेरेंटल जो एक पैतृक शुरुआत में जो रहा उसके विषय में बताएं थोड़ा सा। आप सभी को नमस्कार जी। संगीत एक साधना है, एक आराधना है और मैं सरस्वती माँ की विशेष कृपा की मैं ये रही हूँ कि मेरे को ये संगीत की शिक्षा मिली। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा जन्म स्थान दिल्ली है जी। संगीत की शिक्षा मुझे बचपन से ही मेरे पिताजी से मिली। मेरी माँ भी गाती थी, नाम श्री ईश्वरदास अरोड़ा। ईश्वरदास अरोड़ा जी जी। माँ भी गाती थी, संकीर्तन में जब जाती थी तो मैं साथ जाती थी। तो ऐसे मेरी गायन तो शुरू हुआ, लेकिन विधिवत संगीत की शिक्षा मेरी स्कूल के टीचर जिन्होंने अपने गुरु के पास मुझे भेजा जी, श्रीमती सतवीर कौर जी जी, उन्होंने मेरे को वहाँ अपने गुरुजी के पास भेजा और कहा कि देखो ये रोज मुझे कहती है कि मुझे भी संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी है। जी जी। तो इस तरह से मेरा संगीत की शिक्षा का आरंभ हुआ, जो करीब 6 साल लगातार पंडित सोमनाथ शर्मा जी से मैं संगीत की प्राथमिक शिक्षा ली। सोमनाथ शर्मा जी गुरु हैं जी जी, प्रथम गुरु जी। अंजू मुंजाल जी के प्रथम गुरु श्री सोमनाथ शर्मा जी अपने आप में एक बड़ा नाम रहे हैं संगीत के। तो ये रुझान जो संगीत के प्रति हुआ तो ये तो पैतृक मतलब पैतृक रहा है, कहीं ना कहीं खून में ही था। हाँ जी। तो फिर आगे किस तरह से बढ़ाइए और कहाँ कहाँ शिक्षा और किस तरह का रहा? घर से कहा गया कि संगीत हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको प्रोफेशन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मैंने डीयू से बीकॉम किया। ओके। और आपको पता ही है कि पहले तो मैरिजेस जल्दी हो जाया करती थी। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि गंधर्व महाविद्यालय से मैं संगीत की शिक्षा प्राप्त करूं पंडित विनय चंद्र मौदगले जी से। जी जी। तो करीब 84 से मैंने जो है ये इच्छा जब रखी, तो जिसे इस इच्छा की पूर्ति मेरे पति श्री त्रिलोकचंद मुंजाल जी से। मुंजाल जी 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 जी। उन्होंने मेरे को अलाउ किया कि हाँ ठीक है, तुम संगीत की शिक्षा को कंटिन्यू करो। तो इसलिए पंडित विनय चंद्र मौदगले जी से मैंने संगीत की शिक्षा करीब 4-5 साल तक ली। ये एक बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा उदाहरण आदरणीय त्रिलोकचंद मुंजाल जी और बहन जी जब साथ जुड़े तो कहीं ना कहीं देखिए परिवार जो होता है उसमें जब दोनों की इच्छाओं की हम वो रखते हैं, पूर्ति करते हैं, तो जा करके कहीं ना कहीं कुछ बढ़ता है। तो निश्चित रूप से आदरणीय त्रिलोकचंद जी ने सहयोग किया। जी जी। और उसमें फिर कहाँ कहाँ प्रतियोगिता वगैरह में रहे होंगे कहीं ना कहीं। जी जी। उसमें कहाँ तक आप लोग पहुंचे? मैं डेली सेक्टर 14 में 41 ईयर तक जॉब की हूँ एज ए म्यूजिक टीचर। हाँ जी। अभिभागाध्यक्ष रही जी। और इस यात्रा में मैंने जब फिर मास्टर्स किया, फिर उसके बाद बच्चे भी, फैमिली भी बढ़ी जी, फिर भी हस्बैंड का काफी सहयोग रहा, फैमिली का सहयोग रहा, जिसकी वजह से फिर मैं पीएचडी भी कर पाई जी। बनस्थली से मैंने पीएचडी किया म्यूजिक में जी। और इस बीच जितनी भी संस्थाएं थी, चाहे लॉयंस क्लब, चाहे रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद, जितनी भी संस्थाएं थी, जब भी अपना कुछ कार्यक्रम करती तो उसमें मैं जितनी भी संगीत की सेवा कर पाती मैं करती रही हूँ। और इस बीच मैंने स्वर साधना मंदिर का भी एक इंस्टीट्यूट खोला जिसमें बच्चों को मैं संगीत की शिक्षा दे पा रही हूँ
और अभी तक चल रहा है। प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है बहन जी कि आपको कब लगा कि भी अब तो नाम हो गया है, चलो अब इस तरह से कुछ और इसको संगीत विद्यालय के रूप में या इस तरह से हम और सेवा करें, तो ऐसा कभी कब लगा ऐसा? मुझे कभी सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि मैं कौन हूँ। अनवरत रूप से मैंने लगा सोचा ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं मुझे क्या करना है वो मुझे जरूर चेतना रहती है कि मैं संगीत की सेवा किस तरह से और बढ़ाऊं। और यही कारण है कि मैं संगीत विद्यालय आज का नहीं है, मैं फरीदाबाद में जब आई हूँ 84 से, तब से एक बच्चे से शुरू किया था। वो बच्चा इस टाइम एज ए म्यूजिक टीचर डीएवी एनटीपीसी में जॉब कर रहा है। अच्छा, उसका नाम है निशी, और वो मेरा पहला स्टूडेंट है जिसने प्रभाकर किया था मेरे से। जी। तो उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ती रही, चलती रही, जिसमें कई नाम ऐसे जुड़े जिन्होंने, जब रियलिटी शोज शुरू हुए 2005 से, तो रियलिटी शोज जी टीवी के या इंडियन आइडल, कौन नाम, कुछ नाम बताएं जरा। 2005 में हिमानी कपूर नहीं, फिर इंडियन आइडल हिमानी कपूर के बाद सुब्रोतो, मीनाक्षी, जयवर्धनी, सारे बच्चे गए, सभी ने मुकाम हासिल किया, चाहे वो सेमीफाइनलिस्ट रहे या जो भी। तेजिंदर सिंह एक नाम बड़ा फिर से बना इंडियन आइडल के लिए। फिर तनीषा दत्ता द वॉइस में आई थी, चारवी चावला थी द वॉइस में आई। तो इस तरह से ये यात्रा अनवरत चलती रही। सो मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ सरस्वती माँ का और अपनी फैमिली का और आप सब गुणीजनों का जो मेरे को अप्रिशिएट करते हैं जब भी, तो मेरा हौसला बढ़ता है। मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मैं मेरी पुत्री मनस्वी वशिष्ठ ने भी आदरणीय मैम से शिक्षा प्राप्त की है संगीत में, और उसकी रुचि है कि वो आगे बढ़ेगी और अब भी करती है, पढ़ाई में उलझ गई है थोड़ा सा। मैं मतलब अब आपसे पूछना चाहूंगा बहन जी, कोई ऐसा प्रसंग ऐसा कभी रहा हो कि जिसको विद्यार्थियों की तरफ से भी इसने बहुत खुशी दी, या ऐसा मतलब इससे ज्यादा, मतलब इससे ये हुई ना बात? जी जी देखो, मैंने एक बार ये बात सुनी हुई है जी कि शिक्षक वही अच्छा है जिसने एक भी बच्चा तैयार कर दिया हो। अब इतने बैच हमने निकाले 11th-12th के स्कूल में रहकर जी, तो बड़ी खुशी हुई कि कम से कम 20-25 बच्चे आज ऐसी जगह पे हैं जो एज ए म्यूजिक टीचर वर्क कर रहे हैं डिफरेंट स्कूल्स में। अभी पिछले साल 2-3 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिला है। अच्छा। तो देखिए, टीचर तो वही अच्छा है जो अपने से आगे बच्चों को बढ़ता हुआ देखता है। और टीचर एक लेडी हो तो ज्यादा बच्चों पर एक ममत्व और कहीं ना कहीं उसके अंदर वो प्यार की भावना और एक स्नेह जो है वो बच्चों को जो मुझसे मिलता है, वो मुझे बच्चों से पता चलता है कि मैं कौन हूँ और किस तरह से। हाँ, जब सिखाती हूँ तो डांट भी लगाती हूँ। नहीं, वो जरूरी है, लेकिन प्यार भी। तो प्रेरणादायक प्रसंग इन विद्यार्थी जो आप नाम ले रहे हैं, जैसे हिमानी कपूर, तेजेंद्र, या इनके कोई किसी बच्चे का कोई ऐसा प्रसंग है, हाँ भाई वो बच्चा इसलिए आगे बढ़ा ताकि हमारे जो देखने वाले बच्चे हैं जो संगीत की रुचि रखते हैं वो भी उससे प्रेरणा ले सके, हाँ ऐसा भी होता है और अगर व्यक्ति चाहे तो कहीं तक भी जा सकता है। बिल्कुल। देखो, दोनों बच्चों की पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी ना होने पर जी, और पेरेंट्स का भी बड़ा सहयोग कि वहां से जैसे वो 29 सेक्टर रहती थी, मैं यहाँ 9 सेक्टर में, यहाँ तेजिंदर 5 नंबर रहता था, वहां से यहाँ आना, पेरेंट्स का बहुत सहयोग रहा। और उनमें मैंने बताया कि आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी आना और मेरे पास सीखना, जब मैंने कुछ भी नहीं सोचा। जी जी, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी जी। तो अगर बच्चा एक कदम आगे बढ़ता है तो टीचर तो 10 कदम आगे बढ़ेगा। आप में सीखने की एक लगन चाहिए, आप में वो समझ चाहिए और आप में एक निश्चय चाहिए कि मुझे ये काम करना है, तो ही वो काम हो सकता है। और ऐसे तो काफी सारे बच्चे हैं। और अभी भी मेरी और एक स्टूडेंट है शालू अरोड़ा, 6-7 साल जब सीखना शुरू किया, जब बच्चे उनके बड़े हो गए, जब आदमी सोचते हैं अब क्या करना है, छोड़ो। लेकिन अभी वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे लिए कि दिल्ली में जितने भी कमानी ऑडिटोरियम में या दूसरी जगह बॉलीवुड के प्रोग्राम, गजल गाती है शायद, गजल भी गाती है, क्या नाम था, मैंने एक कार्यक्रम में मिले थे वो उधर, वो गजल गाती हैं, क्या नाम, वो भी अच्छा गाती है। और अरुणिता भी है। हाँ जी,
शालू अरोड़ा है, हाँ। तो ये बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जयवर्धन है, स्मृति है, आकांक्षा ग्रोवर है। सो ये सारे मैं नाम वो ले रही हूँ जो इस टाइम अच्छा कर रहे बहुत हैं अच्छा कर और रहे हैं। आपका नाम रोशन कर रहे हैं। स्टेज शोज दे रहे हैं जी जी। और अच्छा संगीत पेश कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं मैं इसमें, अच्छा संगीत का क्या मतलब है? जी जी अच्छा संगीत जिसमें प्योरिटी है, जिसमें एक निस्वार्थ भावना जी जी। है ना? क्योंकि संगीत तो कई तरह का है। शोरगुल वाला संगीत नहीं, जो आराम से बैठ के कानों को मधुर करने वाला संगीत, वैसा संगीत। कुछ लोगों को बहन जी हो सकता है जो हमारे दर्शक हों उनमें से क्लासिकल मतलब शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न, इनमें क्या डिफरेंस, आप कैसे इसको मतलब आप कहेंगे कि बेस क्या है या किस तरह से हम मान सकते हैं इनको? जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। आज के टाइम पर जी जब संगीत को फिर से कुछ समझा जाने लगा है, जी जी क्योंकि मुझे पता है एक टाइम ऐसा भी आया था मूल पेड़ के बाद, जब संगीत अच्छे हाथों में नहीं गया था। आज फिर से पेरेंट्स को पता चल गया कि बच्चे में क्या स्किल है और मुझे किस स्किल को आगे परस्यू करना है, तो उसमें संगीत एक बहुत बड़ा नाम आ गया है। जब पेरेंट्स सोचते हैं कि बचपन से ही संगीत की शिक्षा दी जाएगी तो जाके वो उसे कुछ समझ पाएगा। तो ये लंबी यात्रा है और इस लंबी यात्रा को पार करना कठिन है, ये क्योंकि संगीत एक योग है, एक साधना है, और बिना साधना के वैसे तो कोई भी कला को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन संगीत क्योंकि नेचर से संबंधित है जी, हमें स्वस्थ भी रहना है, गले का भी ध्यान रखना है, तो ये सारे काम करते हुए आगे बढ़ना आसान नहीं है। और मैं देखती हूँ कि आज का पेरेंट जिस तरह से बच्चे को मेरे पास लेके आता है, तो मैं सबसे पहला यही बात करती हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक सीखिए, वो हमारा बेस है। जी जी। हमारा जो इंडियन म्यूजिक है उसे जिसे बाहर के लोग भी इतना पसंद करते हैं, सीखना चाहते हैं। मेरे पास कम से कम 7-8 ऐसे क्लासेस हैं जो न्यूयॉर्क, दुबई ऑनलाइन लेते हैं क्लास। जी जी जी। और उनमें भूख है, समझ रहे हैं, उनमें हमारी कला को सीखने की भूख है। तो बड़ी मुश्किल से मैं समझा पाई हूँ फरीदाबाद के लोगों को कि पहले क्लासिकल सीखिए। क्लासिकल 4-5 साल सीखने के बाद आप लाइट म्यूजिक को भी समझ पाएंगे जी। तो जब तक वो बेस ही अच्छा नहीं होगा तो बाकी चीज कैसे अच्छी हो पाएंगी? पहले बेस बनाना जरूरी। तो आज के इस पॉडकास्ट में अपने जो संगीत के लिए आने वाले युवा हैं या पेरेंट्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जी जी, मैं यही संदेश है कि यदि आपको संगीत अच्छा लगता है, यदि आपके कान अच्छे हैं, सुनने को अच्छा लगता है संगीत, या आप बिल्कुल मौन रहकर भी संगीत को समझ पा रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा संगीत जरूर सीख लीजिए। क्योंकि संगीत सीखने से मैं हमेशा बताती हूँ, सा से सरलता, रे से रंजकता, गा से गंभीरता, मा से मधुरता, पा से पवित्रता, धा से धैर्यता और नी से निडरता, ये सारे गुण अपने आप आते चले जाते हैं और आप एक अच्छे इंसान बन पाते हैं। वो मुझे 4 पंक्तियां दिनेश रघुवंशी जी की याद आती हैं कि कुछ प्रभु की कृपा भी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि न जाने कब कहाँ कैसे वो भावों को जगाती है, वही शब्दों के सुमन खुद ही खिलाती है, भला इंसान की औकात क्या है, वो लिखे पढ़े कुछ भी, वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है। तो जब माँ वाणी की कृपा होती है और आप जैसे गुरुओं के पास सानिध्य मिलता है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो अज्ञानी मूर्ख भी होता है वो भी अच्छा संगीतज्ञ हो सकता है जी। और एक पुस्तक भी है शायद बहन जी की, क्या नाम है पुस्तक? इस संगीत यात्रा में मैंने एक पुस्तक लिखी है, संगीत मंजूषा जी, जो संगीत के नए विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, और बाकी तो कोई भी उसे पढ़े और समझे तो गुरुमुखी विद्या तो है ही है। खाली किताब पढ़ने से नहीं होगा, गुरु के पास जाके शिक्षा तो लेनी पड़ेगी। आज के इस पॉडकास्ट के विषय में आप क्या कहेंगे? मेरा प्रयास यही है कि आप जैसे जो गुणी लोग हैं, जो लोग आपसे परिचित नहीं, जो परिचित है शहर के लोग वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं परिचित हैं वहां तक भी हमारे आदरणीय का स्वर पहुंचे, उनकी बात पहुंचे और लोग जुड़े। तो क्या कहना चाहेंगे कुछ इस प्रयास के लिए आप? बस मैं आप सभी को यही निवेदन करना चाहती हूँ कि संगीत तो
हर घर के एक व्यक्ति को कम से कम तो संगीत सीखना चाहिए, क्योंकि आप में नम्रता आती है, आप में त्याग भावना आती है, सहयोग की भावना आती है, आप बहुत कॉन्फिडेंस बनते हैं। लाइफ के कुछ और भी जो आपके फील्ड है उनके लिए भी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको मेंटली हेल्थ में भी सहयोग मिलता है। आप क्योंकि म्यूजिक इज अ थेरेपी ऑल्सो, तो आप जरा सा भी उदास नहीं हो पाते हैं, जरा सा भी मन आपका खिन्न है किसी कारणवश, तो आप संगीत लेके बैठ जाइए, आप खुशहाल हो जाएंगे। और बहन जी, चलते चलते अगर कोई व्यक्ति अंजू मुंजाली से जुड़ना चाहता है, तो अगर नंबर आप उचित समझें जी जी आप बोल दीजिए थोड़ा सा, लोग आपसे। हमारा ये संगीत विद्यालय फरीदाबाद में सेक्टर 9 में है, सर साधना मंदिर के नाम से, और मेरा नंबर है 9810006336। और मैं शास्त्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं संगीत के विषय में कुछ भी कह पाऊँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मित्रों, आप थे डॉक्टर अंजू मुंजाल, संगीत गुरु सेक्टर 9, जैसा कि बहन जी ने बताया। और मैं तो अक्सर बेटियों के लिए यही कहता हूं कि जरा से पंख खोलो तो यह आकाश छू लेगी, लुटाओ नेह थोड़ा सा यह विश्वास छू लेगी, समर्पण ही समर्पण है यहाँ बेटी के जीवन में, यह बेटी तुम्हारे दिल के सब एहसास छू लेगी। तो आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो श्रोता है, जो हमारे इस वीडियो को किसी माध्यम से देखेंगे, उनको जरूर कुछ ना कुछ प्रेरणा प्राप्त होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।